हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज की क्लास हमारी रहेगी स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर में किसमें लीकेज है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो आज इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे मल्टीपल कोर्स कराए जाते हैं। जैसे हो गया एसी, हो गया फ्रिज, हो गया वॉशिंग मशीन, हो गया गीजर, हो गया हाउस वायरिंग, सीसीटीवी कैमरा, वाटर कूलर, हो गया डीप फ्रीजर। ये सारा कोर्स कराया जाता है दोस्तों। अगर आप लोग भी कोर्स के करने के इच्छुक है तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो क्लास चालू होने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 3 दिन का ट्रायल रहता है जो कि एकदम फ्री रहता है। आप लोग आइए, ट्रायल लीजिए, ना आपको कोई पेमेंट करना है। 3 दिन रहिए, आराम से खाइए पिए और आराम से देखिए क्लास को। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको समझ पे नहीं आता है या आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसके बस आप जा सकते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी कि आप आए हैं तो रुके हैं तो उसका पेमेंट हो या फिर आपको नई एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, डेमो लीजिए। अगर आपको सुटेबल लगता है, समझ में आता है, तब आप लोग यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारा डायग्राम है जो कि स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर को बनाया गया है। पूरा इसी तरह से इंस्टॉल रहता है, हमारा कस्टमर के घर पे होगा एसी। तो ये आउटडोर है और आउटडोर के साथ हमारा इंडोर कनेक्ट है। अब हमको नहीं पता इसमें कि हमारा दोस्तों इंडोर पे लीकेज है कि आउटडोर पे है, क्योंकि हम जब कस्टमर के यहाँ जाएंगे अलग अलग थोड़ा ना खोल के लीकेज प्रेशर डाल के चेक करने लगेंगे। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि इंडोर में लीकेज है कि आउटडोर में लीकेज है। तो इस टॉपिक को आज बहुत ही महीन तरीके से आप लोग को देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस फील्ड में। क्योंकि लीकेज को ढूंढना आसान नहीं होता है, और अगर आप लोग अलग अलग करते हैं तो इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा इसी को, और फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लीकेज को चेक करना पड़ेगा। अगर ये तरीका आपको दोस्तों पता होगा तो इसमें आपको ये तो जानकारी हो जाएगी कि हमारे आउटडोर पे लीकेज है दोस्तों की इंडोर पे लीकेज है। तो चलिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारी एसी है, और एसी में आपको पता होगा कि हमारी एक सेक्शन वाल्व होती है और एक डिस्चार्ज वाल्व होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चार्जिंग लाइन, जहाँ पे हम लोग चार्जिंग, गैस चार्जिंग, वैक्यूम वगैरह गेज को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा आउटडोर है और वो हमारा इंडोर है। अब इन दोनों में से हमारे किसमें लीकेज है ये पता करने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाएं कि हम लोग प्रेशर डालें, हमें उसी प्रेशर से इंडोर आउटडोर पे पता लग जाए कि इंडोर में लीकेज निकला है कि आउटडोर पे दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वर्कशॉप कंप्रेसर को लेना होगा दोस्तों और एक प्रेशर गेज मीटर को लेना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, कस्टमर के यहाँ जाना है, एसी को बंद कर देना। अगर कस्टमर कहता है कि लीकेज है, मतलब एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो वहां पे आपको जाना है और लीकेज को अगर ढूंढना है तो उस लीकेज को ढूंढने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जाएंगे कस्टमर के यहाँ, एसी को बंद कर देंगे। एसी बंद करने के बाद जाएंगे सीधा आउटडोर के पास और आउटडोर में अपना प्रेशर गेज मीटर को कनेक्ट करेंगे। और प्रेशर गेज मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो हमारा मीटर होता है, प्रेशर गेज मीटर हो या कंपाउंड गेज मीटर हो, तो इसको हाई प्रेशर गेज के नाम से भी पहचाना जाता है दोस्तों, और कंपाउंड गेज को लो प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप देखेंगे प्रेशर गेज है और इसके नीचे एक लाइन है और एक साइड में लाइन है। तो नीचे वाली लाइन को हम लोग इनपुट लाइन बोलते हैं दोस्तों, और साइड वाली लाइन को हम लोग आउटपुट लाइन बोलते हैं। जब इनपुट वाली लाइन हमेशा हमारी किससे जुड़ी होती है दोस्तों, सिस्टम से जुड़ती है, और आउटपुट वाली लाइन हमारी अदर जगह जुड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटडोर होगा दोस्तों, कस्टमर के यहाँ लीकेज चेक करने गए हैं हम, तो सबसे पहले अपने एसी को बंद करने के बाद ऊपर छत पे जाएंगे और आउटडोर के पास पहुंचने के बाद अपने प्रेशर गेज मीटर को कनेक्ट करेंगे। और प्रेशर गेज मीटर को आप लोग कैसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों वो भी आप लोग जान लीजिए। जैसे कि हम प्रेशर गेज के इनपुट वाली लाइन को हमेशा अपने सिस्टम से जोड़ते हैं, तो चलिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको कनेक्ट करना होगा। ये हमारी इनपुट वाली लाइन है और इसमें चार्जिंग लाइन लगा के हम लोग इस लाइन को कहाँ कनेक्ट कर लेंगे, अपने सिस्टम के, क्योंकि सिस्टम हमसे कैसे कनेक्ट होता है, मीटर के इनपुट वाली लाइन से। तो इनपुट वाली लाइन दोस्तों नीचे वाली है। तो चलिए हम इस सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, इसको आप लोग को प्रेशर गेज मीटर को इसमें कनेक्ट कर लेना है अपने आउटडोर पे, कुछ इस प्रकार से।
तो ये हमारी चार्जिंग पाइप है जो कि इस प्रकार से चूड़ीदार नट लगे होते हैं, दोनों जगह पे साइड से कस के इसको इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कनेक्ट करेंगे, जैसे आप देखते जा रहे हैं। इसको हमने कनेक्ट कर लिया। अब आपने देखा कि हमने प्रेशर गेज के इनपुट वाली लाइन को दोस्तों अपने आउटडोर के चार्जिंग लाइन के पास कनेक्ट कर लिया है, और अभी हमने कोई छेड़छाड़ एसी में नहीं करनी है। और एसी हमारी उस कंडीशन में क्या है दोस्तों, ऑफ है। क्या है, हमारी एसी ऑफ होनी चाहिए, और एसी ऑफ है हमारी, और हमने इसमें प्रेशर गेज मीटर लगाया। मान लीजिए हमारी एसी में गैस कम है, जो गैस इसके अंदर है वो गैस मान लीजिए हमारी 240 psi उसका प्रेशर होना चाहिए, और उसका प्रेशर हमारा निकला 200 psi। तो प्रेशर अगर कम है तो दोस्तों कहीं ना कहीं लीकेज है, लीकेज होने की वजह से ही गैस हमारी एसी की कम होती है। अगर लीकेज नहीं होगा तो आपकी गैस कभी नहीं कम होगी दोस्तों। अगर गैस कम है तो समझ लीजिए लीकेज है। अब उस लीकेज को हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रेशर गेज के हैंडल को ऑन कर देना। क्या करना है दोस्तों, इस प्रेशर गेज के हैंडल को हम लोग ऑन कर देंगे। इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें पता लग गया कि गैस इसमें कम है, और गैस कम होगी तो 100% कहीं ना कहीं लीकेज होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रेशर गेज के हैंडल को खोल देना है। जो इस एसी के अंदर जो भी गैस बची हुई होगी वो हमारी क्या होगी, इसके आउटपुट से हमारी गैस निकल जाएगी। जब हम इसके हैंडल को ऑन कर देंगे तो हमारी यहाँ से क्या गैस उड़ जाएगी दोस्तों। तो इसके हैंडल को ऑन कर देना है। हमको पता चल गया प्रॉपर कि इसके अंदर लीकेज है कहीं ना कहीं, तभी गैस कम हुआ है। अगर गैस कम है तो इसके हैंडल को ऑन करके पूरी गैस को उड़ा देंगे दोस्तों। तो इसके अंदर जो भी पाइपों में हमारी गैस होगी, इंडोर से आउटडोर कहीं भी गैस होगी, तो हैंडल खोल देंगे तो सारी गैस हमारी क्या होगी, प्रेशर गेज के आउटपुट से हमारी बाहर निकल जाएगी। जब हमारी पूरी गैस निकल जाएगी दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरी गैस जब निकल जाएगी तो एक वर्कशॉप कंप्रेसर को लेंगे। अब मैं थोड़ी जानकारी आपको दोस्तों बता देता हूँ कि जो वर्कशॉप कंप्रेसर होता है वो किस लिए लिया जाता है और कैसे कार्य करता है। तो आप देखेंगे वर्कशॉप कंप्रेसर कुछ देखने में इसी टाइप का होगा, और इसमें 3 लाइनें होती हैं। एक सेक्शन लाइन होगी दोस्तों, एक चार्जिंग लाइन होगी, एक डिस्चार्ज लाइन होगी। 3 लाइनें होंगी। सेक्शन लाइन से क्या होता है कि हमारे वातावरण का जो हवा होता है उसको खींच करके ये डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। ये क्या करता है, बाहरी हवा को खींचता है अपने साइड, और दूसरे मुंह से क्या करता है, फेंकता है डिस्चार्ज लाइन से। सेक्शन लाइन से खींच लाइन से फेंकेगा, सिर्फ इसका यही कार्य होता है वर्कशॉप कंप्रेसर का। तो हम इस कंप्रेसर को ले लेंगे दोस्तों, और इस कंप्रेसर में क्या करेंगे, एक चार्जिंग पाइप को कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसमें भी हम लोग चार्जिंग पाइप को कनेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि हम लोग कैसे इसका लीकेज ढूंढेंगे। तो ये सिस्टम को पहले कनेक्ट करना भी आना चाहिए आपको। अगर आपको कनेक्ट करना ही नहीं आता कि कौन पाइप कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो आप लोग लीकेज को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो एक एक स्टेप को देखेंगे हम लोग बारीकी से कि कौन सा पाइप कैसे कनेक्ट करना है, उसके बाद लीकेज कैसे ढूंढना है। तो जैसे कि यहाँ से हमने जो इसके अंदर बची हुई गैस वगैरह थी दोस्तों, वो हमने उड़ा दी है। और गैस उड़ाने के बाद क्या करेंगे, इसके हैंडल को ऑन रहने देंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो चार्जिंग लाइन कनेक्ट कर देंगे अपने प्रेशर गेज के आउटपुट से, और वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में क्या करेंगे, एक चार्जिंग लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग दोस्तों कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से ये कनेक्ट होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने इसके चार्जिंग लाइन को इसके डिस्चार्ज लाइन से कनेक्ट कर देना है, इसी प्रकार से आपको भी पाइपों को इसी प्रकार से कनेक्ट करना है। आप देखेंगे कि प्रेशर गेज का हैंडल था हमारा ऑन दोस्तों, और हमने इसके आउटपुट वाले पॉइंट से वर्कशॉप के कंप्रेसर के डिस्चार्ज वाले लाइन पे अपनी चार्जिंग लाइन को कनेक्ट कर दिया है। अब आपकी सुई जब हमारी गैस पूरी निकल जाएगी तब 0 psi में दोस्तों आ जाएगी, और जब 0 psi में आएगी तब हमको इसके आउटपुट पे ये पाइप को कनेक्ट करना। पाइप कनेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस वर्कशॉप कंप्रेसर को हम लोग ऑन कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग ऑन कर देते हैं। ये वर्कशॉप कंप्रेसर को जैसे ही आप लोग दोस्तों ऑन करेंगे तो ये वर्कशॉप कंप्रेसर कार्य क्या करेगा, सेक्शन लाइन से बाहरी हवा को खींचेगा अपनी ओर, और डिस्चार्ज लाइन से हवा को फेंकेगा। तो ये बाहर की हवा खींच खींच के इन पाइपों पे झेलेगा, और इस मीटर के थ्रू हमारे क्या होगी, हवा हमारे पाइपों पे भरना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी कम से कम 10 से 15 मिनट दोस्तों। ये बाहरी हवा को खींचेगा, अंदर को फेंकेगा, खींचेगा, फेंकेगा, और ये हमारे प्रेशर गेज से होते हुए हवा क्या होगी, एसी के सभी पाइपों में, इंडोर हो आउटडोर हो, सारी जगह हमारी क्या होगी, हवा
भरने लगेगी। अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो मैं सुझाव दूंगा दोस्तों, आप लोग नाइट्रोजन को फिल करके ही लीकेज चेक करें। अगर नाइट्रोजन किसी वर्क नहीं मिल पाता है तब वहां पे हम लोग वर्कशॉप कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो जैसे कि वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन कर दिया, प्रेशर गेज के हैंडल को ऑन रखेंगे, जैसे ये खींचेगा हवा को और इसमें फेंकेगा तो इन पाइपों के थ्रू हमारा क्या होगा, हवा इन पाइपों में हमारी पूरी तरह से भर जाएगी। जब धीरे धीरे जब पाइप में हवा भरने लगेगी दोस्तों तो ये सुई क्या होगी, धीरे धीरे हमारी ऊपर की ओर जाने लगेगी। तो ये सुई ऊपर की ओर जैसे जाने लगेगी तो हमारे जब हमारा 200 से 250 पीएसआई आ जाएगा, प्रेशर 200 से 250 पीएसआई, तो जब ये सुई दोस्तों 200 से 250 पीएसआई के लमसम हमारी आ जाएगी तो आपके इस सिस्टम के अंदर हवा प्रेशर जो होगा वो 200 से 250 के अंदर होगा, क्योंकि जितना आप वहां प्रेशर दिखाएगा उतना ही इनके पाइपों के अंदर प्रेशर होगा। और हर एसी के अलग अलग गैस का अलग अलग पीएसआई होता है, इसलिए आपको देख के उसमें प्रेशर डालना है। तो जैसे कि हमने इन पाइपों के अंदर मान लीजिए 250 पीएसआई का प्रेशर डाला, हमारी सुई 250 पीएसआई में दोस्तों पहुंच चुकी है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रेशर गेज के हैंडल को दोस्तों ऑफ कर देना है। क्या करना है, जब प्रेशर आपका 250 पीएसआई में पहुंच जाए, जब ये मीटर की सुई धीरे धीरे 250 पीएसआई में दोस्तों पहुंच जाएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हैंडल को ऑफ कर देंगे। हैंडल को ऑफ करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को भी ऑफ कर देंगे। तो चलिए वर्कशॉप कंप्रेसर को भी ऑफ कर दिया। तो अब हमारा कार्य क्या हुआ, इस कंप्रेसर ने खींच के हवा को हमारे इन पाइपों इन सिस्टम के अंदर चारों तरफ हमारे हवा भर चुकी है और उस हवा का प्रेशर जो है हमारा 250 पीएसआई है। जब हमारा हवा मतलब जो प्रेशर होगा उन पाइपों में जब भर जाता है तो इसके बाद हम अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को हटा सकते हैं। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए इसके अंदर जब हैंडल को ऑफ कर देंगे तो प्रेशर हमारा पूरा पाइपों में है और पूरा होल्ड है। अब मेन पॉइंट आने वाला है, उस पॉइंट को मिस नहीं करना है दोस्तों। जैसे कि हमने प्रेशर तो डाल दिया एसी इंडोर और आउटडोर में, वो प्रेशर पहुंच गया है 250 पीएसआई के समथिंग। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो सेक्शन वाल्व लगा है और डिस्चार्ज वाल्व लगा है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि जब हम लोग इसके वाल्व को बंद करेंगे, तो जब वाल्व को बंद करेंगे तो ये वाल्व जो होता है यहाँ पे वाल्व लगा हुआ ना, तो ये धीरे धीरे जब कसेंगे तो ये खिसकते यहाँ तक पहुंच जाता है। जब यहाँ पे ये वाल्व पहुंच जाएगा तो ये हमारी लाइन क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। कहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, आप देखेंगे ये डिस्चार्ज लाइन का जो पॉइंट कनेक्ट है यहाँ से हमारा प्रेशर इधर नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार से ये बनी होती है। जब इसके वाल्व को आप लोग कसेंगे तो इसका वाल्व यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ तक जब पहुंचेगा दोस्तों तो ये लाइन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी और ये लाइन हमारी हमेशा ऑन रहेगी। तो हम लोग को क्या करना है कि जब 250 पीएसआई का प्रेशर इसके अंदर पहुंच जाएगा तब हमको एलन की उठाना है। एलन की के माध्यम से हमको 4 नंबर 3 नंबर की जो भी एलन की लगेगी एसी में, उसको अपने सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन पे लगा के इसके वाल्व को हम लोग बंद कर देंगे। जब आप लोग वाल्व को बंद करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रेशर तो अभी हमारे पूरे एसी के अंदर है, जब आप लोग डिस्चार्ज वाल्व को बंद करोगे तो इस प्रकार से यहाँ तक वाल्व आ जाएगा और वो प्रेशर यहाँ से होल्ड हो जाएगा। जो प्रेशर इसके इंडोर में है वो तो बना ही बना है, हमने सिर्फ वाल्व को बंद कर दिया है यहाँ से। तो इसके अंदर भी 250 पीएसआई रहेगा, इसके अंदर भी 250 पीएसआई रहेगा। तो इसके वाल्व को बंद कर देना। इसी प्रकार से आपको सेक्शन वाल्व को भी बंद कर देंगे। जैसे ही सेक्शन वाल्व आप लोग बंद करेंगे दोस्तों, सेक्शन वाल्व बंद कर दिया, डिस्चार्ज वाल्व बंद कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये दोनों वाल्व बंद हो गए। तो हमने प्रेशर पूरे सिस्टम में डाला था 250 पीएसआई, वो हमारे आउटडोर में देखेंगे तो भी आपका 250 पीएसआई ही रहेगा। इसमें इसके अंदर भी हमारा 250 पीएसआई हो गया और इसके अंदर भी 250 पीएसआई हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 250 पीएसआई दोनों जगह प्रेशर है। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हमने तो 250 पीएसआई डाला था, इसमें भी 250 हो गया, इसमें भी 250 हो गया। तो हाँ दोस्तों, ये क्या है कि हमारा प्रेशर है, पाइपों के अंदर जो प्रेशर है ना उसमें भी 250 पहुंच गया। जब हम इसके वाल्व को बंद कर देंगे, दोनों वाल्व को बंद कर देंगे, तो अभी हमारे पूरे सिस्टम में जो प्रेशर था वो 250 पीएसआई का था। अगर आप लोग एक वाल्व को बंद कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाल्व बंद करते ही आपका जो प्रेशर होगा 250 इसमें भी होगा और 250 पीएसआई इसमें भी होगा। और जब वाल्व आप लोग बंद करेंगे दोस्तों, देखेंगे दोनों वाल्व बंद हो गए तो ये आउटडोर के जो सेक्शन और डिस्चार्ज लाइन थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है और हमारे इंडोर का जो प्रेशर होगा वो मीटर पे शो हो रहा होगा 250 पीएसआई, क्योंकि वाल्व बंद कर दिए ना। तो इंडोर के अंदर जो प्रेशर है हमारा 250 पीएसआई वो हमें दिखता रहेगा। वो क्यों दिखेगा दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ।
जब आपने डिस्चार्ज वाल्व को बंद किया तो यहाँ से लाइन ब्लॉक हो गई हमारे आउटडोर से। आप देखेंगे यहाँ से ये पाइप हमारा इंडोर में लगा हुआ है। इसके बाद जो सेक्शन लाइन आई है और ये हमारे यहाँ पे कनेक्ट है और इसी से कनेक्ट है हमारी चार्जिंग लाइन। देखेंगे चार्जिंग लाइन कनेक्ट रहती है दोस्तों। ये देखेंगे आप यहाँ से हमारी ये लाइन सेक्शन लाइन चार्जिंग लाइन से कनेक्ट है। वाल्व को हमने बंद किया तो वाल्व यहाँ से हमारा बंद हो गया। तो ये लाइन तो हमारी ओपन रहेगी और ये लाइन हमारी ओपन रहेगी तो ये लाइन हमारे इंडोर से आई हुई है। तो आपका जो प्रेशर होगा वो हमारे इंडोर का प्रेशर इस हमारे मीटर पे शो होता रहेगा। तो जो इसके अंदर जो 250 psi दोस्तों जो प्रेशर है वो हमें अभी शो हो रहा है। जैसे कि तो इसके इंडोर पे हमारे 250 प्रेशर पड़ गया है और आपको देख रहे हैं कि इस हमारे गेज मीटर पे जो प्रेशर गेज मीटर है इसमें 250 हमारा प्रेशर शो हो रहा है और इसके वाल्वों को हमने बंद कर रखा है। अब हमको दोस्तों क्या करना है कि हमारे इंडोर पे लीकेज या आउटडोर पे अब कैसे कंफर्म करेंगे। मेन बात यहाँ पे आती है कि हमारे इंडोर और आउटडोर में किसमें लीकेज। हमने प्रेशर तो डाल दिया, सक्शन वाल्व को बंद कर दिया, डिस्चार्ज वाल्व को बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके वाल्व बंद करने के बाद मीटर को ऐसे ही लगा छोड़ देना है और आपको इसका फोटो लेके जाना है और फोटो रख के रहना है। तो 250 psi में आपको फोटो क्लिक कर लिया, इसके वाल्वों को बंद कर दिया। जब आप कस्टमर के यहाँ से जाएंगे और 24 घंटे बाद फिर इसको देखने आएंगे, अगर इसमें लीकेज होगा तो इसकी सुई क्या होगी, हमारी डाउन हो जाएगी। जब आप आते हैं कस्टमर के यहाँ 24 घंटे बाद, आप देखेंगे कि इस प्रेशर गेज की जो सुई थी हमारी वो 250 की जगह 200 में आ चुकी है। अगर आपकी मीटर की सुई अगर डाउन हो जाती है, जो प्रेशर आप होल्ड करके जाते हैं उससे कम हो जाता है प्रेशर, तो मान लीजिए लीकेज है। तो देखिए जैसे कि हम इसमें गए और 250 psi प्रेशर छोड़ के गए थे और जब आप अगले दिन जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा psi था वो 250 की जगह हमारा दोस्तों मान लीजिए 200 psi हमारा पहुंच गया है। क्योंकि जब हम गए थे तब तो इसमें दोस्तों हम लोग 250 का इमेज में फोटो लेके गए थे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर होल्ड था हमारे इंडोर का वो हमारा 250 psi था। और जब हम लोग 24 घंटे बाद आते हैं और मीटर को देखते हैं कि हमारा मीटर हमारा 200 psi में, तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि हमारे इंडोर पे लीकेज है। वो कंफर्म दोस्तों कैसे हुआ कि हमारे इंडोर पे ही लीकेज है, तो वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप जब गए थे दोस्तों यहाँ से सेक्शन वाल्व को बंद कर दिए थे, डिस्चार्ज वाल्व को बंद कर दिए थे, तो ये लाइन यहाँ से ब्लॉक हो गई थी, यहाँ से ब्लॉक हो गई थी। जो हमारे आउटडोर के अंदर प्रेशर था वो तो 250 का 250 हमारा होल्ड था, लेकिन जो हमारे इंडोर का प्रेशर था वो भी हमारा 250 अलग हो गया था। क्योंकि ये दोनों वाल्व बंद हो गई तो आप देखेंगे ये सेक्शन लाइन हमारी चार्जिंग लाइन से ओपन रहती है हमेशा और यहाँ से ये लाइन ब्लॉक है हमारी। तो ये हमारे इंडोर का प्रेशर था 250 psi, जो कि हम 24 घंटे बाद आए और उस प्रेशर को देखा कि 250 की जगह 200 psi आए। तो हमारा कंफर्म हो गया कि हमारे इंडोर पे लीकेज है दोस्तों। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया इंडोर पे लीकेज है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे दोस्तों ये आती है कि हम गए थे 250 psi छोड़ के और दोबारा जब आए तब भी हमारा 250 psi है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हम छोड़ के यहाँ पे गए थे 250 psi, 250 psi मीटर पे हम प्रेशर छोड़ के गए थे और जब आते हैं कस्टमर के यहाँ तब भी हमें 250 psi ही प्रेशर मिलता है। तो उससे कंफर्म हो जाएगा दोस्तों कि आपके इंडोर पे कोई लीकेज नहीं है। क्या कि आपके इंडोर पे कोई लीकेज नहीं है। वो इंडोर पे क्यों लीकेज नहीं है वो भी आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि ये लाइन हमारी यहाँ से ओपन रहती है और इसकी वाल्वों को बंद करके हम आउटडोर के वाल्व को बंद कर दिए थे। जो आउटडोर का प्रेशर होल्ड था वो आउटडोर में था, जो इंडोर का था वो इंडोर में था। और जब हम आए हैं तब देखे हैं कि 250 ही हमें मिला है। तो उस कंडीशन में ये हो जाता है कि जो इसके अंदर प्रेशर था वो प्रॉपर उतना ही है, तो हमारे इंडोर पे लीकेज नहीं है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि आउटडोर पे लीकेज है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। आपको क्या करना है, 250 psi आपके मीटर में शो हो रहा है, जब 24 घंटे बाद आए तो आपके इंडोर पे लीकेज नहीं है। अब आउटडोर को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, एलेंकी लगाएंगे 3 या 4 नंबर की जो भी आपके सिस्टम में लगेगी, उसमें एलेंकी लगाएंगे और इसके वाल्वों को खोल देंगे। डिस्चार्ज वाल्व को खोलेंगे, सेक्शन वाल्व को खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम सेक्शन वाल्व डिस्चार्ज वाल्व को खोलेंगे, अगर ये सुई हमारी 250 से 200 आ जाए या कितना भी आ जाए, अगर कुछ भी घटती है 10, 20, 5 psi कितना भी घटती है तो हमारा मान लीजिए लीकेज है। जैसे ही हम इसके वाल्वों को खोलेंगे दोस्तों, तो जो हमारे इंडोर का प्रेशर था 250 psi, और जैसे ही वाल्व आप लोग खोलते हैं तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि हमारा जो psi में मान था 250 वो हमारा घट के 200 psi हो गया।
अगर आपका मान घट जाता है वाल्व खोलने के बाद, तो वो कंफर्म है दोस्तों आपके आउटडोर पे हमारे लीकेज है। क्योंकि हम जब आए थे देखा था तब तो हमारा 250 शो हो रहा था जो इंडोर के अंदर प्रेशर था, लेकिन जैसे ही आपने इसके वाल्वों को खोला, वाल्व को खोला, तो इसमें हमारा मान घट गया, और मान घट गया तो समझ लीजिए इसके अंदर कहीं लीकेज था, तो इसका प्रेशर घट गया। और जैसे ही आप वाल्व को खोले तो ये प्रेशर जो था ना वो हमारा प्रेशर सेम हो। दोस्तों इसके हमने वाल्व को खोला, और जैसे ही वाल्व को खोला तो पूरे सिस्टम का जो प्रेशर है वो हमारा 200 psi आ गया। और 200 psi क्यों आया दोस्तों? क्योंकि इस आउटडोर पे जो हमारा लीकेज था, मान लीजिए इसमें 250 psi हम लोग प्रेशर होल्ड करके गए थे, और जब हमने इसके डिस्चार्ज वाल्व और सेक्शन वाल्व को खोला दोस्तों, तो ये जो प्रेशर हमारा 250 शो हो रहा था, तो वो पहले हमारे इंडोर का शो हो रहा था, और जैसे ही खोला हमने तो ये इंडोर का प्रेशर भी इसमें चला गया, तो पूरा मेंटेन होकर प्रेशर हमारे अंदर का 200 ही आया। तो इसमें हमारा 250 से सीधा हमारा 200 psi अगर आ जाता है तो हमारा क्या है, अब हमारे आउटडोर पे लीकेज है। जैसे कि हमने इस वीडियो में दोस्तों पहले सीखा कि जब हम लोग होल्ड करके गए थे 250 psi था, और जब आके देखे तब भी हमारा 250 psi यहाँ पे था। तो अगर जब होल्ड करके गए 250 और जब आए तब भी 250 मिला, तो उससे कंफर्म हो गया दोस्तों कि हमारे इंडोर पे लीकेज नहीं था। फिर हम लोग को कंफर्म हो गया कि इंडोर पे लीकेज नहीं था, तब हमने इसके बाद क्या किया, इसके डिस्चार्ज वाल्व को खोला और सेक्शन वाल्व को खोला, और जैसे डिस्चार्ज वाल्व और सेक्शन वाल्व को खोला तो इसका प्रेशर हमारा 250 psi से 200 psi में आ गया दोस्तों। जो प्रेशर गेज मीटर है उसका जो प्रेशर है हमारा 250 psi से घट करके सीधा 200 psi में सुई आ गई। तो उससे कंफर्म हो गया कि हमारा जब ये क्लोज था तब हमारा 250 शो हो रहा था, तो इंडोर पे लीकेज नहीं था। जैसे ही हमने दोनों वाल्व को खोला तो वो प्रेशर हमारा डाउन हो गया, 250 से 200 psi में आ गया। तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि हमारे आउटडोर पे लीकेज है। अब हम लोग को कंफर्म हो गया कि आउटडोर पे लीकेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जहां जहां ज्वाइंट होगी दोस्तों वहां पे सर्फ या झाग का फेना बना के लगा के चेक करेंगे, और जहां पे लीकेज होगा उस लीकेज को प्रॉपर तरीके से साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद इसके प्रेशर को उड़ा देंगे। प्रेशर उड़ाने के बाद दोस्तों वहां पे अच्छे से ब्रीदिंग करके उस लीकेज को बंद करने के बाद और पूरी एसी को फिर इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद अच्छी तरह से आपको वैक्यूम करना है दोस्तों। वैक्यूम करने के बाद फिर इसमें गैस चार्ज करेंगे और एसी को चला देंगे। तो इस प्रकार से आप पूरे सिस्टम को कनेक्ट रहने के बाद भी पता कर पाएंगे कि इंडोर पे लीकेज था या आउटडोर पे लीकेज था। ऐसे ही टेक्नीशियन पता करता है कि हमारे इंडोर में लीकेज है या आउटडोर पे लीकेज है। दोस्तों ये वीडियो उम्मीद है मुझे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ सके। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन या दिए गए नंबर पे एसएमएस के थ्रू उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। और मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो दोस्तों उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर से ही हम लोग की उत्तेजना बढ़ती है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए। तो जो कमेंट का ज्यादा डिमांड होगा उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और जैसे कि आपको वीडियो अगर कहीं फॉल्ट लगता है या कहीं समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप लोग दिए गए नंबर में एसएमएस करके उस डाउट को क्लियर करिए। अगर नंबर पे नहीं दे सकते तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग एसी का मैकेनिकल कोर्स करना चाहते हैं तो राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ मल्टीपल कोर्स कराए जाते हैं, और ओनली 45 दिन के अंदर ये कोर्स दोस्तों करा दिया जाता है। ये 45 दिन के अंदर कोर्स करा दिया जाता है। बहुत से इंस्टीट्यूट में क्या होता है दोस्तों कि 45 दिन बोल के 3-3 महीने खींच लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सीखने वाला स्टूडेंट होता है वो कहता है कि आपने 45 दिन बता के 2 महीने 3 महीने खींच दिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, अगर हमने बोला है आपसे कि 45 दिन, तो 45 दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों कोर्स, और 45 दिन में एक परफेक्ट टेक्नीशियन आप लोग बन पाएंगे। अगर कुछ दोस्तों स्टूडेंट वीक होता है, उस स्टूडेंट को क्या होता है दोस्तों कि उस स्टूडेंट वीक होने की वजह से थोड़ा उसको समझ में नहीं आता है, वो सोचता है उस चीज को मैं दोबारा प्रैक्टिस कर लूं। तो वो आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 1000 बार पूछिए, मैं 1000 बार बताऊंगा दोस्तों। एकदम क्लियर करके जाना है इसको। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं एक बार और रिवाइज कर लूं कोर्स को रुक करके, तो आप आराम से रह करके उसको रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ आपका रूम का रेंट देना होगा। अगर आप लोग
कोर्स के बाद रुक रहे हैं तो आपका रूम रेंट जो होगा वो ओनली पे करना होगा, अदरवाइज आपको दोबारा कोई पेमेंट नहीं पे करना होगा दोस्तों। और ये इंस्टीट्यूट दोस्तों यूपी बांदा में चलता है दोस्तों, जो कि आपके ही उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यूपी बांदा में बांदा स्टेशन पे आपको आना होगा। बांदा स्टेशन में आने के बाद आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारे यहाँ का स्टाफ जाके आपको विजिट कर लेगा। ये इंस्टीट्यूट मात्र बांदा स्टेशन से दोस्तों 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, मात्र 1.5 किलोमीटर, स्टेशन के बगल पे ही है, 1.5 किलोमीटर पे है। तो आप लोग आने के बाद कॉल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।